नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। केरल की एक मस्जिद में अब महिलाएं भी एंट्री कर सकती हैं। इसके लिए हजारों साल पुरानी परंपरा को तोड़ा जाएगा। हालांकि महिलाओं को की जो एंट्री मिलेगी वो उन्हें शर्तों के साथ मिलेगी। हजारों साल पुरानी इस सुन्नी मस्जिद में महिलाएं काफी समय से एंट्री के लिए आंदोलन कर रही थी। महिलाओं का कहना है कि शर्तों के साथ मिली इस से उन्हें एक उम्मीद जगी है कि आगे मस्जिद में नमाज पढ़ने की भी उन्हें इजाजत मिल जाएगी। पांच की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि जब एक मस्जिद में महिलाओं को एंट्री मिली तो बाकी में क्यों नहीं, और क्या मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की एक मस्जिद के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल गए। केरल की तजातंगाड़ी जुमा मस्जिद ट्रस्ट ने अपनी 1000 साल से भी पुरानी परंपरा को तोड़कर महिलाओं को एंट्री दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ऐसा पहली बार आज रविवार को हुआ जब महिलाओं ने मस्जिद के अंदर जाकर मस्जिद को देखा, लेकिन अभी भी वो अंदर ना तो नमाज पढ़ सकेंगी और ना ही ट्रेडिशनल रिचुअल्स में शामिल हो पाएंगी। हम महिला और पुरुषों की एक साथ गैदरिंग को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। महिलाओं को मस्जिद के अंदर ट्रेडिशनल रिचुअल्स की परमिशन नहीं होगी, इनके लिए अलग से अरेंजमेंट होंगे। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि क्यों मस्जिद के दरवाजे महिलाओं के लिए खुले। ये कहना कि मस्जिद में जाने की औरतों को इजाजत इस्लाम में नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि मुनासिब है। इस्लाम ने इजाजत दी है, और जहाँ कहीं इजाजत नहीं है वो सिर्फ एक जगह की किल्लत की बिना पर है। क्योंकि आप गल्फ में जाएं और दूसरी कंट्रीज में जाएं, वहाँ बाकायदा औरतों की नमाज पढ़ने की का इंतज़ाम इंतज़ामिया कमेटी करती है। तो ऐसी सूरत में हिंदुस्तान में भी बहुत सी मस्जिदें हैं, जैसे आप दिल्ली की जामा मस्जिद में भी जाकर देखें, वहाँ भी बड़ी तादाद में औरतें नमाज पढ़ सकती हैं। महिलाओं को 2 दिन मिलेगी अंदर जाने की परमिशन। महिलाओं ने जताई थी अंदर से मस्जिद देखने की इच्छा। दुनिया भर से टूरिस्ट इस मस्जिद को देखने आते हैं। महिलाओं की डिमांड पर उन्हें यह परमिशन दी गई। आपको बता दें कि तजातंगाड़ी जुमा मस्जिद एक सुन्नी मस्जिद है और मौलवियों ने यह फैसला भारी विरोध के बाद लिया है। वहीं महिलाओं ने इस कदम का स्वागत किया है और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़ सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। 5 की पंचायत हम शुरू करें उससे पहले देखते हैं 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है। एक मस्जिद में एंट्री तो बाकी मस्जिदों में रोक क्यों? जी हाँ, एक मस्जिद में एंट्री तो बाकी पर रोक क्यों। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, शबनम खान जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, शीबा असलम फहमी साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, केरल की एक खबर आपने देखी जहां पर कई साल पुरानी, हजारों साल पुरानी परंपरा तोड़ी जा रही है सिर्फ 2 दिन के लिए कुछ शर्तों के साथ, और महिलाओं में एक उम्मीद जगी कि शायद हो सकता है कि कल को हमें इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की भी हमें इजाजत मिले। सवाल है कि अगर एक मस्जिद में ऐसा हो सकता है तो देश के तमाम मस्जिदों में ऐसा क्यों नहीं? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, इस्लाम में परंपरा की कोई जगह नहीं है। इस्लाम पूरा का पूरा आधारित है कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर, फिक़ह के ऊपर। ये आप समझ लीजिए, मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूं। दूसरे, ये जिस मस्जिद ने 2 दिन के लिए इजाजत दी है वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस्लाम में मस्जिदों में औरतों का जाना पहले से ही मना नहीं था, आज भी मना नहीं है। औरतें जा सकती थी, जाती थी, आज भी जाती हैं, चली जाएं, कोई बात नहीं। ये जो कह रहे हैं कि 2 दिन के लिए इजाजत है, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कोई ना कोई इनके पीछे से कोई शक्ति काम कर रही है, कोई ताकत काम कर रही है जो इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। 24 अप्रैल और 8 मई, हाँ, ये सिर्फ 2 ही दिन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और कोई शर्त किसी औरत पर नहीं है, वो बिला शर्त मस्जिद में जा सकती है। जब मस्जिद इतने सालों से जो पुरानी परंपरा चली आई थी बेकार थी। नहीं, परंपरा है ही नहीं, परंपरा है ही गलत है वो। इस मस्जिद में अगर इस मस्जिद में थी तो गलत थी। देखिए, यही मैं जानना चाह रहा था। मस्जिद काबा हमारे लिए सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद नबवी उसके बाद में दूसरी मस्जिद है। जब वहां औरतें जाती हैं तो दूसरी मस्जिदों में औरतों को जाने पर पाबंदी का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं है। ये लोग जो भी कर रहे हैं, क्या देश भर में जितने भी मस्जिदें हैं वहां पर महिलाएं नमाज पढ़ने के लिए जाती हैं? अच्छी खासी तादाद में जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जा सकती हैं, जा इजाजत सकती है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, इजाजत है, लेकिन क्या, लेकिन जाए ना जाए ये औरतों का अपना अधिकार है जी, लेकिन उन पर रोक नहीं है कुछ भी। फर्क ये है कि औरतों के लिए अनिवार्य नहीं है, मर्दों के लिए जमात के साथ नमाज पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए वो जाते हैं। औरतों को ये फैसिलिटी दी गई है कि उनके छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, अगर उन पर अनिवार्य कर दिया जाए तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए उनके लिए इजाजत है, उनकी मर्जी हो तो मस्जिद में जाके पढ़े, ना मर्जी हो घर में पढ़े। जमात में पढ़ने की इजाजत है जी, जमात में पढ़ने की इजाजत है, के साथ पढ़ने की इजाजत है। नहीं, देखिए दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक को मत उठाइए, आप सिर्फ एंट्री पे बात करिए। आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए अलग से व्यवस्था, नहीं अलग से व्यवस्था पढ़ सकती है, जाके पढ़ सकती है मस्जिद में, ये स्पेस पढ़ सकती है, स्पेस औरतों के लिए खास किया जाता है, औरतों और मर्दों के लिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस वक्त मस्जिद में पुरुष नमाज अदा करते हैं जी, उसी वक्त मस्जिद में व्यवस्था होती है, महिलाएं भी कर सकती हैं, सेम या फिर जमात पुरुष में जब नमाज अदा करके चले जाएं उसके बाद महिलाएं आकर नमाज पढ़ें? सेम जमात में सेम टाइम मर्द और औरत पूरी दुनिया में मस्जिद में नमाज बाजमात अदा करते हैं और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन मर्दों और औरतों के बीच में कुछ खड़े होने में थोड़ा सा फर्क रखा जाता है, सेपरेशन होता है खड़ा होने में, बस इसके अलावा और कोई कहीं भी पूरी दुनिया। शिवा जी जो बात ये कह रहे हैं कि देखिए इस्लाम में कहीं ये मनाही नहीं है। क्या आपने देखा है कि देश भर में जितनी भी मस्जिदें हैं वहां पर जितने तादाद में पुरुष जाते हैं वहां पर नमाज अदा करने के लिए रेगुलर, क्या महिलाएं भी जाती हैं? महिलाओं को छूट दी गई है, और इस महिलाओं की जो छूट है उसमें कांग्रीगेशन की यानी कि जमात में जाने की ना जाने की छूट दी गई है। और यहाँ पर चाहे सऊदी अरब का सुन्नी इस्लाम हो चाहे ईरान का शिया इस्लाम हो, दोनों जगह पर मस्जिदों में बाजमात मर्दों के साथ औरतें नमाज पढ़ती हैं। हिंदुस्तान में ये रवायत नहीं है। हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समाज के अंदर की जो पितृसत्ता है उसने महिलाओं को मस्जिदों से बाहर बाय कन्वेंशन, जिसको हम परंपरा, आप जिस सही शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तथाकथित परंपरा के नाम पे बाहर रखा हुआ है। चेन्नई में बहुत बड़ी लड़ाई दाऊद शरीफा खानम ने लड़ी और उसके बाद महिलाओं की अलग मस्जिद बनानी पड़ी क्योंकि वहां एंट्री नहीं करने दे रहे थे। इस्लाम कहीं पर भी रोकता नहीं है, लेकिन पितृसत्ता भारत में रोकती है। ये लड़ाई उसी की है। और आज मुझे खुशी है कि हमारे साथ जो दो लोग बैठे हैं वो ये बात कह रहे हैं और लगातार मुस्लिम महिलाएं अपनी ये लड़ाइयां जीत रही जो परंपरा के खिलाफ है। तो ये बात समझने की है कि भारत में जो प्रचलन है ये लड़ाई उसके खिलाफ है जो हम जीतना शुरू कर रहे हैं। शबनम जी से मैं समझना चाहूंगा, तो फिर ये बातें महिलाओं के दिमाग में कहां से आ गई कि हमें मस्जिद में जाने से रोका जा सकता है या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अमूमन देखा गया है कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि कहती हैं कि हमें जाने में थोड़ा सा संकोच लगता है कि पता नहीं कोई हमें वहां पर टोक दे कि आप यहां पर क्या करने आई हैं, आप घर जाइए वहां जाके नमाज पढ़िए। आप बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कोई टोक दे या मौलाना वहां पर औरतों को तिरस्कार करते नजर आते हैं, ये बड़ी सच्चाई है। नहीं आप मौलाना साहब, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल चुके हैं। नहीं, ये मैं अपनी आंखों देखी। मौलाना साहब इन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए, इन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए, इन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए, इन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? एक सेकंड मौलाना साहब, अच्छा इनकी पहले बात सुन लीजिए ना। कौन रोकता है? अच्छा पहले इनकी बात को सुन लीजिए मौलाना जी, पहले इनकी बात को सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए। साजिद रशीदी जी को सारी महिलाओं ने, चाहे वो हिंदू महिलाएं हैं या मुस्लिम महिलाएं, इनका पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्यों बात करती हैं? प्रत्युष जी इनका बायकॉट कर रखा है कि इनके साथ चर्चा नहीं आप टॉपिक में बात, फिर भी आपने बुला लिया तो मैं सम्मान के साथ बैठी हूँ और इनके साथ चर्चा में बैठी। बायकॉट कर दिया तो मेरा को बिगड़ रहा है क्या? जो सच बात है, जो सारे संगठनों ने मौलाना रशीदी जी इन्हें अपनी बात रखने दीजिए, इन्हें अपनी बात रखने दीजिए, इन्हें बात रखने दीजिए, अपनी बात रख रही है, ये अपनी बात रख रही है, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा, बीच में टोका टोकी ना करें। निर्णय लिया प्रत्युष जी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इनका बायकॉट किया गया है क्योंकि महिलाओं के साथ अपशब्द महिला मेरे साथ दिक्कत हो रही है। आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, प्रत्युष जी ने बिठा लिया है, हम चर्चा कर रहे हैं और अब मुझे इनसे मगर इस्लाम और मुसलमान को बदनाम मत कीजिए। मुसलमान और इस्लाम को बदनाम आप जैसे लोग कर रहे हैं जो मस्जिदों में एंट्री नहीं करने देते हैं। कोई मना नहीं करता। आप चुप रहिए, आपसे नहीं पूछ रही हूँ मैं। आंखों देखी जिन महिलाओं के साथ घटना घटित हुई है उनके बारे में बता रही हूँ। अब आप कहने लगे आपके साथ किसी के कहाँ ऐसा हुआ शिवा जी?
कहाँ हुआ देखिए, चेन्नई का जो मामला है बिल्कुल साफ और है। ये तो मैं आपको दिल्ली में दिखा दूंगी, आप लाइव अभी चल सकते हैं। आप इंटरनेट पे करिए, यहाँ पर ये पूरा मौलाना इंटरव्यू बड़ी बड़ी जमात बात का। हाके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खवातीन की जमात बनी, उन्होंने मस्जिद अपने अलग बनाई। देखिए जो आप कह रही हैं, हम आपकी बात की कदर करते हैं, लेकिन आप इसी वक्त न्यूज 24 के साथ जाइए और देश की किसी भी मस्जिद में जाइए, कैमरा लेके जाइए, और आपको कौन रोकता है? ये अगर कह रही है मौलाना मकसूद, अगर शिबा जी अगर ये कुछ कह रही हैं तो कुछ नहीं है, तो कुछ इनके एक्सपीरियंसेस होंगे, उसके आधार पर ये कह रही हैं, कुछ अनुभव इनके होंगे, इस आधार पर ये कह रही हैं। से हम नहीं हम जो जमीन पर देखते हैं महिलाओं का शोषण करते हैं, जहाँ महिलाओं को नहीं जाने देते, जबकि इस्लाम ये इजाजत देता देखिए, है। अब ये देखिए, इन्होंने चेन्नई का उदाहरण दे दिया, इन्होंने कश्मीर का उदाहरण दे दिया। कश्मीर में भी नहीं जा सकती। तो ये इस बात को मौलाना साहब, आप दोनों से गुजारिश, इस बात को मानिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस्लाम में कई मनाही नहीं है, देश भर के मस्जिदें जा सकती हैं, लेकिन कई मस्जिदें हैं जहां पर उनको मनाही है। देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा, लोग मना करने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, एक तो है इस्लाम, एक है मेरा अपना जाती अमल। अगर किसी मौलाना ने, मैं कहता हूं मेरे जैसे किसी मौलाना ने अगर किसी औरत को मना कर दिया तो वो इस्लाम नहीं है। वो कोई सुन लीजिए, इस्लाम उसको वो कह इस्लाम रहा नहीं है। है, इस्लाम उसको गलत कराता है। औरतों को जाना इजाजत, इस्लाम इजाजत देता है, तो मैं मना करने वाला कौन होता हूँ? लेकिन हम उसको कहें कि इस्लाम ऐसा कर रहा है तो ये गलत है, ये गलत है। हो सकता है कोई ऐसा हुआ हो, चेन्नई का पता है, मुझे चेन्नई का पता है। नहीं हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन हुआ तो गलत हुआ, हम उसको कहते हैं गलत हुआ है। शिबा जी, दिल्ली की बात करिए, आप हर जगह की बात करिए। मैं यही कह रही हूँ कि दिल्ली में एक मस्जिद का बता दीजिए। मस्जिदों में नहीं, क्या जामा मस्जिद में भी मनाही है? जामा मस्जिद में तो महिलाएं जाती है, मगरिब के बाद, सिर्फ मगरिब के बाद एहतियातन वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ इस वक्त प्रत्युष जी, जो मस्जिद है वहाँ नहीं जा नमाज़ें पढ़ रही हैं, सकते, बाहर जो आता है वहाँ पर पढ़ती है। अच्छा, कहीं हुआ है तो आप दुनिया की बदल बात रही नहीं है, लोगों को अपने हाँ, ये आप कह सकते हैं, ये कासमी जी ठीक बात कह रहे हैं कि दुनिया बदल रही है, तो आपको भी सिस्टम बदलना पड़ेगा। आपको मस्जिद में जाने से रोक रहा हो, उसको लेके आइए। जो बात, उसका नाम बताइए, उसको हम देखेंगे। जो बात शिवा जी कह रहे हैं ना, नहीं उसको हम देखेंगे। ये मना कर रहा है, ये क्यों मना कर रहा है? कई जगह हमने भी ये रिपोर्ट पढ़ी है, कई जगह हमने भी ये रिपोर्ट पढ़ी है, महिलाएं जिन्होंने अपने अनुभव बताए कि वो जाकर वो देखना चाहती थी कि मस्जिद में हमें जाने की एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। कुछ मस्जिदों में गई जहां पर उनको कहा गया कि ठीक है, आप उस जगह पर आप बैठिए और जाकर नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ एक मस्जिदों में उनको रोका गया कि नहीं, आप घर जाए। ऐसा कोई खड़ा नहीं होने देते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये मुस्लिम समाधान की